अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हसान अहमद है और आज मैं आप लोगों के लिए पोल्ट्री बिजनेस से रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूँ। बहुत से फार्मर्स भाई, बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि जो पोल्ट्री का कारोबार है ये फ्लॉप बिजनेस है, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉफिट नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जितनी भी बातें हैं, जितनी भी मिथ हैं, ये सरासर गलत हैं। ये सारी बातें वो लोग करते हैं जो अपनी ही गलतियों की वजह से, अपनी मैनेजमेंटल गलतियों की वजह से इस कारोबार के अंदर मुनाफा हासिल नहीं कर सकते और लोगों को भी इस कारोबार से दूर करते हैं। देखिए जी, जब भी हम लोग पोल्ट्री का बिजनेस शुरू करने की बात करते हैं तो दिमाग में पहले तो एक बात आती है कि भाईजान ये जो परिंदा है इसको पालना कैसे है, इसका चूजा कहाँ से लेंगे और इसको फरोख्त कैसे करेंगे। जाहिर है जी, ये बातें, ये सवालात इंसान के जहन में आते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताता चलूं कि चूजा पालने से पहले हमने ये सोचना होता है कि जो चूजा ले रहे हैं वो कौन सा है, चूजा किस एज का है, और उसके बाद चूजे को पालने के बाद हमने इसको फरोख्त कैसे करना है। बहुत से लोग सवाल करते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि एक दिन का चूजा कहाँ से मिलेगा, थोड़ा बड़ा चूजा कहाँ से मिलेगा। देखिए जी, आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि एक डिमांड होती है। डिमांड क्या है जी, हर मौसम की अलग डिमांड होती है। गर्मियों में ज्यादातर जो सेल होने वाली आइटम है वो गोश्त है, क्योंकि अंडों का एज कम्पेयर टू सर्दियों की निस्बत जो है वो अंडे कम सेल होते हैं। तो देसी मुर्गी जब पालते हैं तो देसी मुर्गी को पालने का मकसद क्या होता है कि हमने इसको सर्दियों में तैयार करके इससे अंडे लेने हैं। लेकिन जो हजरात गर्मियों में इस कारोबार करते हैं सॉरी, फार्मर्स क्या करते हैं, जो लोग काफी अर्से से इस काम को कर रहे हैं वो ये करते हैं कि जो साल के पहले 6 महीने होते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 6 महीनों में वो फार्मर भाई एक दिन का चूजा लेकर उसे 40 दिन का या 50 दिन का या मतलब 2 महीने का करके सेल कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो उनको प्रॉफिट आना होता है वो 50 रुपए या 60 रुपए पर बर्ड के पीछे जो बचते हैं वो उनको बच जाते हैं। उससे ये होता है कि वो जितनी देर में बर्ड को तैयार करना है उन्होंने अंडे के लिए, उतनी देर में वो 2-3 फ्लॉक 4 फ्लॉक निकाल लेते हैं। तो एक तो सीजनल फार्मिंग होती है कि इस सीजन के अंदर ये वाला काम करना है, इस सीजन के अंदर ये वाला काम करना है। जो सर्दी के लिहाज से देखा जाए तो सर्दियों में जो हम फार्मिंग करते हैं वो सिर्फ अंडों के लिए करते हैं, और गर्मियों में फार्मिंग जो करते हैं दोनों पर्पज के लिए करते हैं। ज्यादातर लोग छोटा चूजा सेल करते हैं गर्मियों में, मतलब 40 दिन वाला या 50 दिन वाला करके सेल कर देते हैं। लेकिन अब जब चूजा डालना है हमने, जब हम चूजा डालेंगे, चूजा डालने से पहले हमने ये सोचते हैं कि यार चूजा जो हम डालने लगे हैं ये किस ब्रीड का डालना है। ब्रीड से मुराद नस्ल मतलब कौन सी स्ट्रेन कौन सी है, इसकी ब्रीड कौन सी है। अब देसी की बात करें, देसी में हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा लोग जो जिससे लोगों को जिसका ज्यादा पता है वो कौन सी है, वो है गोल्डन मिस्री। अब सपोज करें हमने गोल्डन मिस्री चूजा डालना है, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार चूजा डालना तो है हमने, लेकिन जो चूजा डालना है वो चूजा किस एज का डालना है और चूजे को इसको मार्केट किस तरह करना है। जब भी हम सारी बातों के जवाब हम ढूंढ लेते हैं कि भाई चूजा यहाँ से आएगा और इतनी एज का लेना हमने चूजे, बाद में हमारे दिमाग में सवाल ये भी आता है इसको रखना कहाँ पे। तो रखने के हवाले से बता दो आपको कि जो फार्म या जो कोई शेड या घर में हमने अगर रखना है किसी डरबे में या किसी शेड में, तो पहले हमने देखना है कि शेड अगर कोई पहले का बना हुआ है तो उसकी हालत किस तरह की है। कोई शेड को इस तरह का ना हो कि मौसम की वजह से या बारिश आए तो शेड के अंदर जाए, कोई मौसम की खराबी की वजह से हमारे बर्ड्स इफेक्ट ना हो। घर में रखा हुआ है तो हमने ये देखना है कि किसी जगह से बिल्ली तो हमारे बर्ड्स पे अटैक नहीं कर सकती, या चूहा या सांप वगैरह तो हमारे बर्ड्स पे अटैक नहीं कर सकता। शेड प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए उसमें। शेड की जो डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए। शेड की डायरेक्शन से ये होता है कि जब गर्मियों में सूरज आता है तो सूरज डायरेक्ट जो है वो बर्ड्स के ऊपर नहीं पड़ता, जिससे जाहिर है गर्मी की शिद्दत कम होती है। इसके अलावा जब बर्ड आते हैं, जब परिंदा या चूजा लेते हैं, हम डे और चूजे की बात करें, जब लेते हैं तो उसको पहले 10 से 15 दिन ब्रूडिंग की जरूरत होती है, मतलब एक आर्टिफिशियल टेम्परेचर देना पड़ता है। टेम्परेचर हमने उसको देना होता है 33 से 34 डिग्री सेल्सियस, और इसकी जो नमी रखते हैं जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, हवा में नमी का तनासब, वो हमें रखना होता है 60 से 70%। देखिए जी, जब चूजा आ जाता है, चूजे की ब्रूडिंग करते हैं, चूजे को स्टार्ट करते हैं, जो चूजे को हमने स्टार्टर फीड देनी होती है। जो हर कंपनी की फीड के नंबर ज़्यादा होते हैं, लेकिन मोस्टली जो कंपनीज हैं, जो मोस्टली फीड मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने नंबर जो रखा है वो 9 नंबर रखा हुआ है। 9 नंबर चिक स्टार्टर फीड देते हैं बर्ड को, जब तक बर्ड इतना काबिल नहीं हो जाता कि वो बड़ा दाना खाना शुरू करते।
तकरीबन 1 महीने के बाद बर्ड को हम ग्रोअर फीड देते हैं। फिर उसके बाद जब बर्ड लेइंग पे आते हैं, अंडा स्टार्ट करते हैं, तो उसे हम लेइंग फीड देते हैं, मतलब अंडे वाली खुराक, जिसे 13 नंबर खुराक भी बोलते हैं। लेकिन खुराक डालते वक्त एक चीज का ख्याल रखना है, जो हमारी खुराक की बोरी है या जिस छापर में है, जिस जगह पे हमने खुराक रखी हुई है, वो गीली तो नहीं है। उसमें हाथ डाल के चेक करेंगे बोरी के अंदर कि हमारी जो बोरी है, फीड जो है, वो हमारी गीली तो नहीं हुई, उसमें किसी किस्म की फंगस या किसी किस्म का कोई और इशू तो नहीं है। हमेशा बर्ड को प्रॉपर न्यूट्रिशनस फीड देनी है, प्रॉपर बैलेंस डाइट के साथ जो फीड होती है हमेशा बर्ड को वो ऑफर करवानी है। उसके साथ साफ सुथरा पानी फराहम करते होते हैं। देखिए जी, जब बर्ड आता है तो उसकी मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ बातें हैं, कुछ टिप्स हैं जिन पे हम अमल करते हैं तो जाहिर है हम एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बर्ड की हेल्थ के हवाले से बात करूं तो हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि बर्ड्स को प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल के मुताबिक करें। जो आपके वेटनेरियंस आपको रिकमेंड करते हैं कि डे 1 पे ये करनी है, डे 6 पे ये, डे 3 पे ये, उसके हिसाब से आपने हमेशा वैक्सीनेशन करनी है। मोस्टली फार्मर्स पहले से तीसरे दिन के दरमियान एनडीआईबी की वैक्सीन करते हैं। एनडीआईबी की हो या कोई भी हो, वैक्सीन हमेशा उस वक्त की जाती है जब बर्ड हमारा एक बीमार ना हो, दूसरा स्ट्रेस में ना हो। पहले वक्तों में या कुछ अरसा पहले लोग डे फर्स्ट पे एनडीआईबी करते थे, जिसका हमें जो नेगेटिव इफेक्ट आते थे वो ये थे कि बर्ड ट्रैवलिंग की वजह से एक तो स्ट्रेस में होता था। बर्ड हैचरी से आया, ट्रैवलिंग हुई है, अगर ज्यादा लंबा सफर कर गया है तो बर्ड ज्यादा स्ट्रेस में आता था। जाहिर है जब स्ट्रेस में होता है, यहाँ आकर भी खुराक प्रॉपर ना मिले, पानी प्रॉपर ना मिले, तो बर्ड स्ट्रेस में आता है। अगर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है शेड का तो बर्ड स्ट्रेस में जाता है। तो हमेशा यही रिकमेंड किया जाता है कि पहले 2 दिन बर्ड्स को मल्टीविटामिन्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स दें, ताकि बर्ड की जो स्ट्रेस की कंडीशन है बर्ड उसमें से बाहर आ सके। और तीसरे दिन पे रिकमेंड किया जाता है कि एनडीआईबी की वैक्सीन करें। हमेशा वैक्सीन किसी ऐसी कंपनी की यूज करनी है जो मार्केट की कॉम्पिटिटिव कंपनी हो। उसके अलावा आपने अपने फार्म की सफाई सुथराई का ध्यान रखना। देखें जी, जगह साफ होगी, माहौल साफ होगा तो जरासीम के, बीमारियों के अटैक कम से कम होंगे। अगर माहौल आपका गंदा है तो इकोलाई जैसे जरासीम बर्ड पे अटैक करते हैं। जब बर्ड पे इकोलाई जैसे जरासीम अटैक करते हैं तो बर्ड में माइकोप्लाज्मा, साल्मोनेला, एवियन इन्फ्लुएंजा और इस तरह की बहुत सी बीमारियां अटैक करती हैं। हमेशा बर्ड को प्रॉपर वैक्सीनेशन करनी है शेड्यूल के तहत, और बर्ड को डिफरेंट बीमारियों से बचाने के लिए, डिफरेंट बीमारियों के जरासीमों से दूर रखने के लिए एक मेडिकेशन प्रोग्राम किया जाना चाहिए। इसके अलावा आपने बर्ड्स को खुली जगह फराहम करनी है शेड के अंदर, जहां इजीली वो मूव कर सकें, इजीली हम खुराक खा सकें, पानी को कंज्यूम कर सकें। साथ जो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है जिस पे फार्मर्स परेशान होते हैं कि यार हमने बर्ड को अब तैयार तो कर लिया, हमारा चूजा, हमारा परिंदा, हमारा जानवर अब तैयार तो हो गया, इसको मार्केट किस तरह करना है, इसको सेल किस तरह करना है। तो आप लोगों को बता दूं, चूजा सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। चूजा हम 3 तरीकों से सेल कर सकते हैं। पहला, ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर वो लोग होते हैं जिन्होंने बड़े बल्क में चूजा उठा के आगे सेल कर देना होता है, वो जाने जहां मर्जी सेल करें। एक ब्रोकर के थ्रू सेल कर सकते हैं। दूसरा, फेरी वाले। देहातों में अक्सर जाके आपने देखा होगा, फेरी वाले साइकिलों पे या मोटरसाइकिलों पे पीछे छोटे छोटे डब्बे लगा के जिनमें चूजे होते हैं या मुर्गे होते हैं सेल कर देते हैं, आप उनको सेल कर सकते हैं। और तीसरा, आप उन फार्मर्स को सेल कर सकते हैं जिन्होंने छोटा चूजा नहीं डालना, जो 40 दिन का या 1.5 महीने का या फिर जो आधा किलो का चूजा लेकर पालते हैं, आप उन फार्मर्स को भी सेल कर सकते हैं। या आप खुद डायरेक्ट मार्केट में जाकर भी चूजा सेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि फिजिबिलिटी किस तरह बनाई जाती है कारोबार को स्टार्ट करने के लिए। अगर सपोज करें हम 100 मुर्गी का या 500 मुर्गी या 1000 मुर्गी हमने कारोबार स्टार्ट करना है, किस तरह स्टार्ट करना है, कितनी उसकी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें कितनी उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, केज किस तरह बनाना है, उसके चिक कहाँ से लेंगे और किस तरह की फीड का, और ये सारा निज़ाम मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर आपकी खिदमत में आऊँगा। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।